बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, तकरीबन 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई जारी है और वो बीच में कुछ टाइम के लिए जंगबंदी भी हो जाती है, लेकिन अब फिर नए सिरे से एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर दिए हैं और ईरान के बहरीन, उर्दन और कुवैत में अमेरिकी अहदाफ पर हमले किए हैं और अबनाए हुर्मुज़ को भी बंद करने का दावा किया है। ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर आज सुबह मज़ीद हमलों के बाद कार्रवाई रोकने का ऐलान भी किया है और तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट, किर्ज शहर, अबीक और कज़वीन में धमाके सुने गए हैं। यानी कि ये 4 शहरों पर अमेरिका ने सुबह जो है ना वो हमले किए हैं। इधर दूसरी जानब ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में बहरीन में 5वें अमेरिकी नेवल बेस और कुवैत में अमेरिकी अड्डे समेत 18 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है और ईरान ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, अब किसी सूरत में इसको अब खोला नहीं जाएगा। कुवैत की शहरी हवाबाजी अथॉरिटी ने ईरानी जारियत के बायस एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुल्क की फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है और परवाज़ों को मंजूर शुदा मुआहदों और तरीक़ाकार के तहत मुतबादल हवाई अड्डों की जानब मोड़ा जाएगा। केबल अज़ीम ईरान के पासदार इनकलाब ने दावा किया है कि इसने 12 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करते हुए उर्दन में वाक़या अल ज़रक़ एयर बेस और कंट्रोल सेंटर पर अमेरिकी फ़ौज के अहम अहदाफ को भी निशाना बनाया है और हमले में अमेरिकी अहदाफ के लड़ाका तैयारे जिनमें F-15, F-35, F-16 शामिल हैं को भी निशाना बनाया गया है। और बयान में कहा गया ये कार्रवाई अमेरिकी फ़ौज की तनसीबात और ऑपरेशनल ढांचे को निशाना बनाने के लिए की गई है। सेंटकॉम ने पासदार इनकलाब के इस दावे पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन इसने ईरान में फ़ौजी ज़राए से अमेरिकी जंगी जहाज़ पर हमले और अबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश के बारे में सबका रिपोर्ट्स को गलत करार दिया। इधर बहरीन के वज़ारत ख़ारजा ने शहरियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील की है और आज सुबह अमेरिकी हमलों के 1 घंटे बाद ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसियों ने मुल्क की फ़ौज के हवाले से कहा कि बहरीन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हमला किया गया है और फ़ौज के ड्रोन हमलों में अमेरिकी 5वें बेड़े के पैट्रियट सिस्टम के कम्युनिकेशन एंटीना और रडार को भी निशाना बनाया। यानी कि अब ये बहरी लड़ाई भी शुरू हो गई है और ये इन्होंने उनको निशाना बनाया है। इससे केवल अमेरिका ईरान में मुतअद्दिद अहदाफ के पर हमले कर चुका है और इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि वो अमेरिकी हमलों के सामने नहीं झुकेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। अलावा अज़ीम अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान पर हमलों के नए दौर के खात्मे का साथ ऐलान भी कर दिया है और अमेरिकी सदर ट्रंप ने कुछ देर केवल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान की दरख्वास्त पर हमले रोक दिए जाएंगे, लेकिन ईरान ने फौरी तौर पर इस दावे की तरदीद करते हुए कहा कि ईरान के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद अमेरिका ईरान पर हमले रोकने पर मजबूर हुआ है। ये इतनी सख्त किस्म की ये डेवलपमेंट है, इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि अब दुनिया अमन की तरफ जाने के बजाय ये जंग और जदल का ये समा चलता रहेगा और अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो इसके बाद ये जंग तवील हो जाएगी और इसको रोकने का कोई नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की मीडिएशन की जो कोशिश थी वो भी सबताज होने जा रही है, क्योंकि जब आपने जंग बंदी का ऐलान कर दिया तो फिर आप मुज़ाकरात की टेबल पर आकर बात करें, लेकिन वो दोनों के मुतालबात इतने सख्त हैं कि एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। और अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर समझता है वो किसी सूरत में भी हार मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अगर तबसरों को देखा जाए, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि अमेरिका जंग हार चुका है और उसको अपनी हार मान लेनी चाहिए। और ईरान को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स ज़ाहिर करे और उस अपने अवाम का भी सोचे, क्योंकि उसके अवाम भी शदीद कर्ब में हैं, वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं और आपकी करेंसी भी बहुत डाउन है और दुनिया के साथ आपकी ट्रेड भी उस तरह नहीं हो रही जिस तरह ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी अच्छे तरीके से नहीं मिल रही। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। हमेशा की तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।
Subscribe my channel Business Times News for latest political national international news. Don't forget to subscribe Business Times News.